Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 10th क्लास की बायो का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, डेट इज़ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में बेटे हम लोगों ने कल टॉपिक स्टार्ट किया था डिसऑर्डर ऑफ किडनी। डिसऑर्डर ऑफ किडनी में हमने कहा था किडनी के 2 डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। डेट वाज किडनी स्टोन, ठीक है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किडनी स्टोन के बारे में पढ़ा था और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था, डेट वाज लिथोट्रिप्सी, ठीक है। आज हमारा जो बेसिकली जो मेन टॉपिक होगा डेट इज़ एन अदर डिसऑर्डर ऑफ किडनी। एन अदर डिसऑर्डर हमारे पास एक और आ गया जी, किडनी फेलियर। किडनी स्टोन में तो बेटा ये होता है कि उसके अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, छोटे स्टोन या फिर बड़े स्टोन बन जाते हैं, और उनको हम ठीक भी कर सकते हैं पानी ज़्यादा पी के या फिर लिथोट्रिप्सी के ज़रिए। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमारी एक किडनी, ठीक है, किडनी फेलियर का मतलब होता है, फेल का मतलब क्या होता है, टोटली फेल हो जाना, ठीक है। क्या मतलब किसी काम का ही ना रहना, डेट इज़ कॉल्ड फेलियर। अब होता क्या है बेटे, हमारी किडनी भी किसी काम की नहीं रहती। अब दोनों किडनी भी फेल हो सकती हैं और एक किडनी भी फेल हो सकती है। अब देखो, जब व्हेन बोथ और वन और बोथ कह रहे हैं आप, एक या दोनों किडनी नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, जब एक या दोनों किडनियाँ अपना काम करना बंद कर देती हैं, इस काबिल नहीं रहती, तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर, ठीक है। अब बेटा बात ये है कि जो किडनी फेलियर होता है, आखिर ये होता किस वजह से, सिम्टम्स हम लोगों ने सिम्टम्स देखने और इसके कॉजेज़ देखने हैं। जब हमें किडनी फेलियर हो जाती है तो हमें क्या क्या चीज़ें फ़ील होती हैं। सबसे पहले तो इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ वेस्ट इन ब्लड के अंदर क्या है, वेस्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि किडनी वेस्ट को प्योरीफाई नहीं कर रही, यूरिन नहीं बना रही। वेट लॉस, इंसान का वेट कम होना शुरू हो जाता है, यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, लेग्स के अंदर, फीट के अंदर, फेस के ऊपर क्या होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। अब बेटा जो किडनी फेलियर की वजूहात क्या हुई, कॉजेज़ क्या हुई, डायबिटीज़ माइट ही पॉसिबल इस इंसान को डायबिटीज़ हो, हाइपर टेंशन, जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं उसका इफेक्ट भी किडनी पे बहुत ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेशन, कि वो इंसान पानी कम पीता है, आप लोगों ने देखा होगा पानी कम पीने की वजह से फ़ौरन से हमारी किडनी में दर्द स्टार्ट हो जाती है। या फिर बेटे ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन, कि उसने मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जिसकी वजह से उसकी जो किडनी थी वो उसने काम करना बंद कर दिया। लास्ट वन है बेटे हमारे पास कि हार्ट, किसी इंसान को दिल का मसला हो या फिर लिवर उसका काम करना बंद कर गया हो, तो इन दोनों वजूहात की वजह से भी उस इंसान को किडनी फेलियर हो सकता है, कि डेफिनेटली इनकी वजह से भी हम काफ़ी हाई डोज मेडिसिन लेते हैं जिनका सीधा असर हमारे गुर्दों पे जाके होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बेटे ट्रीटमेंट अगर हम लोग देखें किडनी फेलियर का, कल हम लोगों ने किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट देखा था, लिथोट्रिप्सी, ठीक है। आज हम लोग अगर इसका ट्रीटमेंट देखें बेटे तो डायलिसिस है। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मेथड होता है खून को साफ़ करने का। डायलिसिस की भी 2 किस्में होती हैं, एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस और एक होती है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस हफ्ते में 3 दफ़ा भी करवा लें तो पेशेंट ठीक रहता है, लेकिन पेरिटोनियल को डेली बेसिस पे करवाना पड़ता है हॉस्पिटल से, ठीक है। सेकंड लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है किडनी फेलियर में, डेट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। अगर तो खून साफ़ करके भी वेस्ट नहीं लैमिनेट हो रही, किडनी अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, उसका किडनी ही चेंज कर लेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। डायलिसिस का मैंने आप लोगों को बताया, डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मेथड होता है इन विच वेस्ट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड के अंदर से आर्टिफिशली जब आपने वेस्ट को एलिमिनेट करवाना है, तो डैट मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस की डिफ़ाइन ना अक्सर बोर्ड के पेपर में, साहिवाल बोर्ड में पूछ ली जाती है, डिफाइंड डायलिसिस, राइट डाउन इट्स टाइप्स, तो हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, और इसके साथ में आप लोग डिफ़ाइन लिखेंगे। सबसे पहला इसका जो है डेट इज़ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस होता है ना बेटा, 3 दफ़ा हफ्ते में करवाना पड़ता है, 3 टाइम्स पर वीक, एक हफ्ते के अंदर 3 दफ़ा, ओके। पेशेंट ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू अ मशीन, इसके अंदर ना एक मशीन लगाई जाती है, डेट इज़ कॉल्ड डायलाइज़र, ठीक है। डायलाइज़र के अंदर क्या होता है, एक लंबी ट्यूब होती है, डायलाइज़र कंटेन लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब होती है डायलाइज़र की। ब्लड फ्लो इनसाइड ट्यूब, उस ट्यूब के अंदर ब्लड चला जाता है, एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड एंड इंटर द डायलाइज़र फ्लूइड, ठीक है। उस मशीन के अंदर वो सारे का सारा ब्लड जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो वहाँ इकट्ठा हो जाता होता है। देन उस मशीन में
यहाँ इकट्ठा हो गया, ये डायलाइज़र है। अब क्या होगा, इसके अंदर से प्योरीफिकेशन करके जो प्योरीफाई होगा वो पेशेंट पे, ये पेशेंट है, यहाँ से वेस्ट और वो इधर गई, यहाँ से डायलाइज होकर साफ़ होकर दोबारा वो पेशेंट में लगा दी जाती है। तो प्योरीफाइड ब्लड रिटर्न बैक टू बॉडी, और पेशेंट की बॉडी में उसे वापस भेज दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोडायलाइसिस, और ये हफ्ते में 3 दफ़ा करवाना ज़रूरी है। इसको हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है बेटे डायलाइसिस की टाइप। डायलाइसिस की जो सेकंड टाइप है डेट इज़ पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस डेली बेसिस पे होता है, ठीक है, और इसको हमें करने के लिए खुद से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, घर में नहीं हो सकता। डायलाइसिस फ्लूइड इज़ पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, कि इसके लिए बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं। पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है? पेरिटोनियल कैविटी स्पेस अराउंड गट, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जो जगह होती है वहाँ से इसको ये किया जाता है काम। वॉल ऑफ पेरिटोनियल कैविटी लाइंड विद वेस्ट passes from blood present in blood vessel of peritoneal membrane into dialysis fluid। नेक्स्ट हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। अब आखिरी हमारे पास हल क्या है? एडवांस्ड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन या किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांट। हेल्थी किडनी टेकन फ्रॉम डोनर, ठीक है, जो किडनी देता है उसे डोनर बोलते हैं। डोनर की किडनी ली जाती है, ठीक है। अब डोनर की किडनी आप लोगों ने देखा होगा, लोग मुर्दों में से चीज़ें निकालते हैं। इट्स मीन वो किडनी किसी मुर्दे इंसान की भी ली सकती है, डेड पर्सन की भी हो सकती है और अलाइव पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। और डोनर वो होगा जिसने किडनी देनी है, ठीक हो गया। डोनर किडनी के जो टिश्यू होते हैं उससे पेशेंट के टिश्यू से क्या किया जाता है? मैच किया जाता है फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। बाज़ दफ़ा ये होता है बेटा, टिश्यू मैच होने के बावजूद इंसान की बॉडी उस टिश्यू को मैच हो गया है, लेकिन जब आपने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया वो दोबारा से रिजेक्शन की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी सिर्फ 10 से 15 साल वो इंसान ज़िंदा रह सकता है। ये एक अप्रॉक्सीमेटली टाइम है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी हम नहीं कह सकते कि वो इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो 10 से 15 साल की रहती है। बात समझ में आ गई? हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।